Good morning, students. Once again, welcome to my class. This is about the pandas. We are learning pandas. What is pandas that we have seen yesterday? Pandas is a library, Python library. Pandas क्या है? Python की library है. Let's move. Which is meant for the data analysis. Okay. Pandas is a software library when generally meant for the Python. Python की एक library है जो डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज होती है। ठीक है, तो हमें ध्यान में ये रखना है कि पैंडा किसकी लाइब्रेरी है, पैंडास किसकी लाइब्रेरी है, तो ये पाइथन की लाइब्रेरी है। ठीक है, पाइथन की लाइब्रेरी है। इसका यूज क्या है? इसका यूज डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस में इस लाइब्रेरी का यूज है। कल ही हम बताए थे इसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, डेटा, अब एक बात यहाँ पे एक टर्म निकल कर आ रहा है सामने में, डेटा एनालिसिस। व्हाट इज डेटा एनालिसिस? Data analysis is the process. What is data analysis? It is a process. It is a process of evaluating the big data. Big data. Analyzing the hidden information. Finding out the hidden information. Data analysis क्या है? बहुत सारा, बहुत बड़ा डाटा है हमारे पास, बहुत ज्यादा डेटा है हमारे पास। सिर्फ डेटा है, डेटा से डेटा, when data is processed, we get the information. तो डेटा का एनालिसिस करेंगे तो तरह तरह का इंफॉर्मेशन निकलेगा। दिस इज pandas, this is a library, this is a library of the Python which is meant for the, which is used for the data manipulation and analysis. I hope you have understood it. Then next we have learned yesterday how, जब हम पाइथन के pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे तो क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि नम्फी, नम्फी भी क्या है? नमपाई। नमपाई इज आल्सो अ लाइब्रेरी ऑफ द पाइथन। ठीक है, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं? किसी भी लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरी का नाम। ठीक है, सपोज वी आर इंपोर्टिंग numpy, NUMPY, numpy as nm. So this is how we have imported the numpy library. Similarly, in order to in order to use the library of the panda, we will import the pandas. Okay, import pandas as any variable name, that is any variable name. ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएबल ये वेरी करेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर लिखे हैं इसको पीडी तो तुम भी इसको पीडी लिखो। You can write P also, you can write D also, you can write anything you wish, any valid send any valid character. ओके, तो यहाँ पर nm ये भी एक वेरिएबल है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। Then after what are the feature of the pandas? Yesterday I have taught you the feature of the pandas is that uh, the first feature of the pandas is that it can read and write many data formats. I have taught you yesterday it can read and write many data formats. Okay, it can read and write many data formats. ठीक है, it can read and write many data formats. Okay, second feature of the passive, why we are using it? ठीक है, why we are using it? It can calculate and analyze the data in all, we can organize the data in any possible type. We can organize the data in our own type. हम अपने ढंग से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसपोज भी करते हैं। ठीक है, वी कैन इजिली सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट द सबसेट ऑफ डेटा। ठीक है, वी कैन इजिली मैनिपुलेट और सेलेक्ट, वी कैन इजिली मैनिपुलेट or select the subset of data. ठीक है, we can easily manipulate और select the subset of data. एक बड़े डेटा में से उस छोटे किसी, जैसे मान लो मेरा नाम है जितेंद्र।
ठीक है, लेट्स सबसेट हम समझा रहे हैं, सब स्ट्रिंग पढ़े होंगे क्लास 11th में। जितेंद्र अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो इसमें से अगर हम मान लो 3 लेटर को यहाँ से हम हटा लेते हैं, सबसेट इसमें क्या है, दिस इज वन ऑफ द सबसेट END। ठीक है, एक एक इसमें से एक सेट है सबसेट, जिसको हम लोग सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में हम लोग सब स्ट्रिंग पढ़े, तो डेटा के केस में सबसेट ऑफ डेटा, मतलब एक मान लो कि 100 स्टूडेंट का हमारे पास रिकॉर्ड है, नाम, क्लास और सेक्शन का। ठीक है, तो हमको 3 ही स्टूडेंट का जरूरत है, तो 3 स्टूडेंट का डेटा क्या हो गया, दैट इज द सबसेट ऑफ द डेटा। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है पर हमको सिर्फ नेम और फादर नेम और मदर नेम का जरूरत है, तो भी 3 स्टूडेंट का, दैट इज द सबसेट ऑफ डेटा। ओके, तो और नेक्स्ट फीचर क्या है, we can implement the operations on the subset of data or data, we can implement the operation independently on the subset of data। We can operate the, हम कोई भी फंक्शंस को, कोई भी ऑपरेशन को सबसेट ऑफ डेटा पर हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे हम लार्ज डेटा पर किए। ठीक है, तो दिस इज वन, दीज आर द सम ऑफ द feature of the pandas। Okay, next, moving to the next, pandas data structure. We have learned yesterday that pandas suppose 3 types of data structure. The first type of data structure which is supported by the pandas, the first type of data structure which is supported by the pandas, that is series. The first type of data structure which is supported by the pandas, it is series, then it is data frame, then it is data frame, and then third one it is panel। ठीक है, थर्ड वन इट इज पैनल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को समझना होगा कि ये डाटा स्ट्रक्चर जिसका बात यहाँ पर सबसे शुरुआत ही हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर से, तो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज दिस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू द स्पेशलाइज्ड वे, डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग, डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड वे। ठीक है, इट इज डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड, इट इज अ वे टू स्टोर द डेटा, it is way to store the data, data structure is a way to store the data। I hope you got, it is a way to store the data। ठीक है, जहां पर मान लो हमको एक ही जैसा डाटा को स्टोर करना है, ठीक है, एक ही जैसे डेटा को स्टोर करना है, तो हम एरे बनाएंगे। एरे इज आल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके के डेटा को स्टोर करना है, लिस्ट भी बना लेंगे, डिक्शनरी बना लेंगे। ठीक है, स्टैक है, क्यू है, बहुत तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक उसी प्रकार पाइथन पैंडाज में हमारा 3 तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, पहला है सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम और तीसरा है पैनल। ठीक है, हमें अपने हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को सीरीज के बारे में पढ़ना है, डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ना है, पैनल इज नॉट इन आवर सिलेबस, पैनल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप it is clear to you, I hope it is clear to you। Then moving to the next, basic data structure supported by the pandas, it is series, data frame and panel। I have already told you। Next we will learn about the differences between the, this is very important question, you note down in your copy, what is difference between the series and data frame, what is difference between the series and data frame। ठीक है, तो सीरीज हमारा कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, सीरीज हमारा 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, और 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा फ्रेम हमारा कैसा है, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशनल इन द सेंस दैट इट हैज गॉट द रो as well as it has got the column। ठीक है, ये हमारा 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हमारा 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पर दिस इज 1 डायमेंशन, दिस इज 1 डायमेंशन एंड दिस इज अनदर डायमेंशन। ओके, दिस इज 1 डायमेंशन एंड दिस इज अदर डायमेंशन, 2 डायमेंशन। ठीक है, बट वेयर एज इन द सीरीज में हमारा दिस इज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। आई होप यू हैव गॉट इट। ठीक है, तो with respect to the dimension, the series is having the 1 dimensional data structure, with reference to the dimension the data frame has got 2 dimension data structure। Okay, now second topic is type of data। When we are talking about the type of the data,
ठीक है, तो सीरीज में हमारा डेटा टाइप कैसा होगा, होमोजेनस होगा। होमोजेनस में होमोजेनस, सीरीज में हमारा कैसा डेटा होगा, सीरीज में हमारा होमोजेनस डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सीरीज में हमारा कैसा होगा, होमोजेनस। ओके, होमोजेनस, होमोजेनस डेटा स्ट्रक्चर, होमोजेनस डेटा टाइप, या हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, होमोजेनस डेटा टाइप। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, डेटा फ्रेम में हमारा क्या हो जाएगा, डेटा फ्रेम में हमारा हो जाएगा हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस डेटा टाइप। वी कैन स्टोर मैनी डेटा टाइप इन दिस, ठीक है, मैनी डेटा टाइप। फिर उसके बाद अब हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऊपर में लेबलिंग कर दे रहे हैं, दिस इज कॉलम अबाउट द सीरीज, ठीक है, और ये हमारा है डेटा फ्रेम के बारे में, ठीक है, दिस इज अबाउट द डेटा फ्रेम, ठीक है। एंड द टॉपिक वी हैव टॉक्ड अबाउट द, वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ द डेटा, ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइप ऑफ द डेटा, टाइप ऑफ डेटा। तो हमारा सीरीज में कैसा डेटा टाइप होता है, होमोजेनस, डेटा फ्रेम में कैसा होता है, हेट्रोजेनस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पहला बात किए ओ अबाउट द डायमेंशन का हम बात किए, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन का बात किए। तो सीरीज का डायमेंशन कैसा होता है, सीरीज का डायमेंशन है 1D, इट इज 1 डायमेंशन। और ये कैसा हमारा है, ये होगा हमारा 2 डायमेंशनल, 2D स्ट्रक्चर होगा, मतलब इसमें रो भी होगा और कॉलम भी होगा। तो इसमें क्या होगा, चाहे तो सिर्फ रो होगा या तो सिर्फ कॉलम होगा। अब थर्ड पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज म्यूटेबिलिटी, ठीक है, म्यूटेबिलिटी, ठीक है, दैट इज पहले हम लोग देखेंगे म्यूटेबिलिटी, देखेंगे वैल्यूज म्यूटेबिलिटी, ठीक है, वैल्यू म्यूटेबिलिटी, वैल्यू म्यूटेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, वैल्यू म्यूटेबिलिटी, ठीक है। जब वैल्यू म्यूटेबिलिटी पर जब हम आएंगे तो ठीक है, म्यूटेबल का मतलब होता है, म्यूटेट मतलब चेंज होता है, म्यूटेट अभी हम लोग ज्यादा सुन रहे हैं, पेंडेमिक में खूब सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो म्यूटेट कर गया है। म्यूटेट का मतलब, म्यूटेट का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। तो वैल्यू म्यूटेबिलिटी इन सीरीज, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक है। और इसमें, इसमें हमारा, इसमें हमारा क्या है, ये भी, इसमें भी हमारा पॉसिबल है, ठीक है, इसमें भी हमारा वैल्यू म्यूटेबिलिटी, वी कैन चेंज द वैल्यू इन द सीरीज एंड वी कैन चेंज द वैल्यूज इन द डेटा फ्रेम। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा इसमें म्यूटेबिलिटी ऑन साइज, साइज म्यूटेबिलिटी, ठीक है, साइज, साइज म्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो साइज म्यूटेबिलिटी हमारा इसमें क्या है, नॉट पॉसिबल है, यू कैनॉट चेंज द साइज, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। वेयर एज इन द डेटा फ्रेम, इन दिस डेटा फ्रेम इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, साइज कैन बी चेंज, ठीक है। आई होप these are the basic difference between the series and the data frame, you would have understood it. If you have any problem, you can ask it. Okay, let's proceed further. Uh, now we will proceed further. Now we will learn how to create the series object. अब हम series को कैसे create करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो basically we can create series object by the two way. First है हमारा by using just the series with no parameter. पहला हमारा क्या होगा, सीरीज का हम सीधे यूज करेंगे बिना पैरामीटर का, बिना किसी पैरामीटर का, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, creating non-empty series object. So what are the two ways in which we can create the series object? The two ways in which we can create the series object is, first one by using the series command with no parameter, ठीक है। Second is creating non-empty series object by Python sequence, by ND array, by Python dictionary, by scalar values, ठीक है। मतलब कि पहला हम सीधा सीधी, पहला है कि सीधा सीधी हम सीरीज का यूज करके बना लिए, दूसरा है कि हम सीक्वेंस से सीरीज बनाए, एरे से सीरीज बनाए, डिक्शनरी से बनाए या स्केलर वैल्यू से बनाए,
ठीक है, तो ये हमारा तरीका है हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव। देखो यहाँ पर क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज बाय पाइथन सीक्वेंस। नॉन एम्प्टी सीरीज जो हमारा पहला था, ठीक है, क्रिएट एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट जस्ट बाय यूजिंग सीरीज। ठीक है, ये हमारा, एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद पहले हम लोग इसको देख लें। बाय यूजिंग जस्ट सीरीज विथ नो पैरामीटर, हम लोग इसको देख लें तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, हम कैसे बनाएंगे। तो देखो इसके लिए हमें सीधा सीधी कुछ नहीं करना है, सीरीज ऑब्जेक्ट, इसका सिंटैक्स हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज ऑब्जेक्ट्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू pandas डॉट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको देख लें। ठीक है, जैसे मान लो सीरीज का हम ले लिए nm इज इक्वल टू pandas डॉट सीरीज, यहाँ पर दे दिए 1 2 3 4 ऐसे दे देंगे। ठीक है, ये हमारा सीरीज हमारा बन जाएगा। ठीक है, दिस इज ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। when we are talking about the series, तो सीरीज में हम दो चीज देखेंगे। सीरीज में हमारा दो पार्ट होता है। देखो यहाँ पर भी इसको भी, इस कोड को भी रन कराए हैं और इस कोड को भी रन कराए हैं। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर, देखो ये हमारा दो पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ देखो दो पार्ट है, दिख रहा है। यहाँ पर देखो इधर भी 0 1 2 3 4 है और इधर भी। ठीक है, तो देखो यहाँ हम बताएंगे। ठीक है, दो पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, इधर वाला फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, चाहे तुम कोई भी सीरीज, हम बहुत सारे एग्जांपल भी दिखाएंगे, इसमें भी देखो इधर और इधर, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज आवर सेकंड पार्ट। ठीक है, ये दिख रहा है, दो पार्ट दिख रहा है हमारा, पहले इसको समझो। ठीक है, तो हमारा एक हो गया, ये जो हमारा पहला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड वाले पार्ट को हम लोग पहले देखेंगे। सेकंड वाले पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये साइड, और ये वाले में ये वाला साइड, तो दिस इज कॉल्ड डेटा पार्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा पार्ट करते हैं, ये डेटा है। और हर डाटा का अपना इंडेक्स है, अपना एक पोजिशनल वैल्यू है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। हर डाटा का अपना पोजिशनल वैल्यू है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर तुमको वो समझ में नहीं आ रहा है उसको ही बता देते हैं। देखो हर डाटा का अपना क्या है, पोजिशनल वैल्यू है। ठीक है, 0 का इंडेक्स पोजीशन 0 है, 1 का इंडेक्स पोजीशन 1 है, वहां क्लियर नहीं होगा, यहाँ देखो 3.5 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, पोजीशन वैल्यू क्या है, 0। अगर हम ठीक उसी प्रकार पूछें कि 2 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, बताओ, 2 का, ये 4.5 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो 4.5 का इंडेक्स वैल्यू 2 है। 3 के इंडेक्स पर कौन सा डेटा वैल्यू है, तो 6 है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है।